वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा अध्याय 7A जो है समाकलन कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट मतलब 7B, ठीक है, जो कि क्या है हमारा कठिन समाकलन। देखो हम लोग ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, अब उसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है आपका क्या हार्डर इंटीग्रेशन। जैसे कि हार्डर डिफरेंशिएशन पढ़ा था, सेम इसी टाइप से आपका समाकलन का थोड़ा हार्ड लेवल मतलब हार्डर इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो क्या लिखा है अध्याय 7B कठिन समाकलन। अध्याय 7 का बी पार्ट है ये। फिर इसका एक और पार्ट आएगा आपका अध्याय सी, जो कि होगा क्या समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, 7C करके। अब इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बनाते थे हम लोग समाकलन के सारे यहाँ पे फॉर्मूलेस यहाँ पे लगेगा, तो फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं वे सारे फॉर्मूले लगेंगे इसमें। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो इसमें तो एक हम लोग को क्या कर दिया है, यहाँ पे एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, फिर लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा समाकलन का। लेकिन पहले तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करके, है ना, जो बीच के पद है उसको हम लोग ब्रेक करके पहले इसका हम लोग बनाते हैं स्क्वायर, द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए क्या आएगा यहाँ पे हल, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख देती हूँ क्या 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको 2ab के फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2a का मान तो x है, बचेगा क्या यहाँ पे 3x प्लस 13। अब देखो होता क्या है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे b के प्लेस में क्या है 3, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे 3 स्क्वायर को एंड माइनस करेंगे 3 स्क्वायर के, क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो नहीं हो पाएगा, माइनस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन dx, देखो ये और ये मिलके आपका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 क्या आ जाएगा यहाँ 4, 13 माइनस 9 4, ये हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टर्म में, बट इसको हमको क्या करना पड़ेगा, t लेके बनाना पड़ेगा। ये इसको लिखेंगे dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम लोग मानते हैं कि माना t बराबर x माइनस 3, क्योंकि हमको यहाँ पे x माइनस 3 का तो समाकलन नहीं पता है ना, डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, इसके लिए हम लोग मानेंगे x माइनस 3 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dt बाय dx बराबर x का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है 0, तो यहाँ से इसको पक्षांतर करने पर dt बराबर आ जाएगा क्या dx, तो यहाँ पे dx का मान लिखेंगे हम dt, ये होगा dt बटे ये होगा x माइनस 3, x माइनस 3 को क्या माना था t माना था, मतलब ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये सोचना है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन होता क्या है, क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन tan के फॉर्म में होता है। फॉर्मूला आएगा आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यही होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, वैल्यू पुट करने पर ये होगा इंटीग्रेशन dt का तो dt रहेगा, अच्छा dt का समाकलन हो गया है, मतलब डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा आपका क्या 1 अपॉन a की वैल्यू है क्या 2 tan इनवर्स। अब क्योंकि यहाँ पे t के फॉर्म में है
तो ये हो जाएगा आपका t अपॉन a प्लस c, क्योंकि समाकलन कर रहे हैं मतलब कि कांस्टेंट लगेगा। इसके बाद यहाँ पे होगा 1/2 tan इनवर्स, t की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या लिया था t की वैल्यू, x माइनस 3। अच्छा यहाँ पे a के प्लेस पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, देखो कठिन समाकलन में हमको क्या करना है, जो आपका इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, सबसे पहले तो इसको हम लोग को ब्रेक कर देना है। ये इसको हम लोग को लाना है आपका जो आपका नॉर्मल है, स्टैंडर्ड इसका सॉल्यूशन है, उसके फॉर्म में लेकर के आना है, ताकि हम लोग को इसमें इसका फॉर्मूला मिल पाए। क्योंकि नॉर्मल अगर इसको हम लोग देखें तो इसका समाकलन तो नहीं हो सकता है, डिवाइड वाले में है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको अरेंज कर देंगे। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। अब हमको पता है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। इस फॉर्म में ये आएगा आपका आंसर 1/2 tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या था, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी पे, dx अपॉन 3x² प्लस 13x माइनस 10। अब यहाँ पे फिर से हमको कभी भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू सिंगल चाहिए होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा है, मतलब 3 को हमको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं, 3 से पूरे में डिवाइड, या 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 कॉमन ले लिए, इंटीग्रेशन dx, यहाँ से 3 निकल गया, बचेगा x² प्लस ये हो जाएगा 13x डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 को क्या कर लिया हम लोग ने, कॉमन ले लिया, माइनस 10/3, ये हो गया। अब देखो इसको हम लोग को ब्रेक करना है, किस फॉर्म में आना चाहिए, 2xb के फॉर्म में। तो 2 तो लिख लेते हैं पहले इसको, ये होगा 1/3 इंटीग्रेशन dx। ऐसा ब्रेक करना है कि ये जो 13/3x है इसकी वैल्यू चेंजेस नहीं होना चाहिए, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो इसको हम लोग को लिखेंगे x² प्लस, इसको मैं लिख देती हूँ 2 मल्टीप्लाई 13/6x। देखो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, आ गया 13/3। तो यहाँ से इसको हम लोग ने लिख दिया 2ab के फॉर्म में, माइनस 10/3। अब देखो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले बनाने के लिए b की वैल्यू है आपका 13/6, मतलब 13/6 को एक बार हम लोग ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 13/6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये होगा आपका 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये फॉर्मूला बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b², जहाँ b की वैल्यू है 13/6, तो ये होगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अब जो बचे इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 10/3, फिर यहाँ पे है माइनस, देखो यहाँ तो हमारे पास पहले ही माइनस था, तो माइनस 10/3 माइनस किए 13² 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक, सॉल्व करते हैं, तो 1/3 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको 3 का स्क्वायर लिखा था, मतलब कि 36 आया, 36 आया, इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 36। फिर यहाँ पे देखो कितने टाइम में होगा, 36 में अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 120 माइनस 169। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर देंगे क्या, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस है, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये होगा 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 9 और 6 और 2 8 और 2 89 डिवाइडेड बाय 36, ये आ गया माइनस 289 डिवाइडेड बाय 36, ये हो गया। अब इसके बाद देखो फिर से हमारा बनेगा 1/3, तो सेम होगा डिवाइडेड बाय dx x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस,
यहाँ पे देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 289 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे 17 का, मतलब ये आ जाएगा 17/6 का होल स्क्वायर। अब देखो फिर से यहाँ फॉर्मूला बना है 1/x² माइनस ए स्क्वायर। इससे पहले वाले में था क्या, प्लस x² प्लस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला था 1/8 tan इनवर्स x/a। अब क्या है x² माइनस ए स्क्वायर, तो इसके लिए बनेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या होता है x² माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस ए। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, फॉर्मूला नहीं एक्चुअली यहाँ पे क्या है इसका इंटीग्रेशन हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा x प्लस 13/6 को t, तो पहले तो इसको t मान लेते हैं कि माना t बराबर x प्लस 13/6 ये आ गया। अब इसका करते हैं x के सापेक्ष अवकलन dt बाई dx, ये होगा 1 आ गया, और 13/6 तो फिर से यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये हो जाएगा 0, तो dt बाय dx ये हो गया। वैल्यू पुट करेंगे इसमें 1/3 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x प्लस 13/6 को क्या माना है t, तो ये हो जाएगा आपका t² माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब लगेगा ये वाला फॉर्मूला, क्या होगा 1/2a log x माइनस a के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/2, a की वैल्यू है क्या 17/6 log t माइनस 17/6 डिवाइडेड बाय t प्लस 17/6, ये हो गया। सॉल्व करते हैं, अच्छा हमारे पास यहाँ पे क्या था 1/3 भी है, तो ये हो जाएगा 1/3, फिर इसके बाद 1/2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये होगा 17/3 log t है, t की वैल्यू यहाँ पे पहले तो एलसीएम आ जाएगा, तो t 6 माइनस 17/6, फिर यहाँ पे भी यहाँ पे हो जाएगा 6t प्लस 17/6। क्या किया हम लोग ने, एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ 6 और 6 कैंसल, यहाँ से 3 और 3 कैंसल, बचेगा 1/17 log। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू क्या था हमारे पास, देखते हैं, देखो t बराबर क्या लिया था x प्लस 13/6, तो t का मान रखेंगे x प्लस 13/6, थोड़ा नीचे से करते हैं, ये आएगा आपका 1/17 log t का मान रखेंगे हम लोग क्या x प्लस 13/6, और x भी है हमारे पास 6, क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 माइनस 17 यहाँ भी t का मान रख देंगे तो आ जाएगा x प्लस 13/6 फिर प्लस 17। ठीक, अब ये होगा आपका 1/17 log यहाँ क्या करते हैं 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस यहाँ पे 6 और 6 कैंसल, तो बचेगा 13 माइनस 17 यहाँ पे भी 6x प्लस 13 प्लस 17। ठीक है, क्या हुआ 6 का मल्टीप्लाई किए, 6 मल्टीप्लाई करने पर ये तो मल्टीप्लाई हो गया 6x प्लस इसमें से 6 कैंसल, बचेगा 13। ठीक है, अब है 1/17 log, यहाँ पे देखो 6x का तो 6x ही रहेगा, फिर 13 माइनस 17, 13 माइनस 17 हो जाएगा क्या -4 ये हो जाएगा क्या 6x प्लस ये दोनों ऐड होगा 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा, ये 7 3 10 का 0 हासिल किया 1 मतलब 30। ठीक, अब इसमें से दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 1/17 log, देखो यहाँ पे क्या आ सकता है 2 कॉमन आएगा, मतलब बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ भी 2 कॉमन आएगा तो 3x प्लस 10 कैंसल 2 और 2 आंसर आएगा। अच्छा प्लस c भी लेकर के चल रहा है तो 1/17 log ये बचेगा आपका 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 10 प्लस c, इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या किया लॉग के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं किसमें क्या होता है x
वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में 1/x² माइनस ए स्क्वायर में क्या होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन dx। अब जो वैल्यू है वो रूट के फॉर्म में दिया हुआ है, √7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसको अभी तक जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, बस यहाँ पे लगा हुआ है रूट, तो आ जाएगा ये dx डिवाइडेड बाय रूट। यहाँ पे क्या करती हूँ, क्योंकि दोनों में माइनस लगा है, अब x के साथ क्या हो, कोई भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ माइनस मल्टीप्लाई में है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x² प्लस 6x। फिर से इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण के रूप में, तो ये आ जाएगा √7 माइनस x² प्लस, यहाँ पे देखो 6x लिखा हुआ है, 6x मतलब कि इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3x, जहाँ पे b की वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय √7 माइनस, यहाँ फॉर्मूला लगेगा a² प्लस 2ab प्लस b², मतलब ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो ये होगा dx डिवाइडेड बाय, देखो क्या था हमारे पास 7, यहाँ तो माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या होगा माइनस 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 ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, मतलब √7 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9, 7 प्लस 9 कितना होगा 16, dx डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपका 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 16 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 4² माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे हम x प्लस 3 को t मानेंगे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि t मानने के बाद dx बराबर डायरेक्ट आता है क्या आपका dt वैल्यू, ठीक। तो ये होगा, यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन a², पहले तो a² है, a² माइनस x² बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ये ठीक है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन a² माइनस x² बराबर होता है 1 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो ये इसी फॉर्म में है, आ जाएगा आपका क्या साइन इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा प्लस c आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा क्या साइन इनवर्स x अपॉन a, इतना आएगा आंसर, रूट में भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखो पूरे रूट में है ना, यहाँ भी रूट में है, तो रूट वाली वैल्यू के लिए फॉर्मूला लग जाएगा आपका, क्या होता है √a² माइनस x² बराबर साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। अब इसमें हमारे पास नॉर्मल x नहीं है, एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में दिया हुआ है, तब इसको कैसे हल करना है, देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी पूरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमको। देख क्या करेंगे हम हल, देखो यहाँ पे 5 का तो 5 है, यहाँ 5 के साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में है मान लेते हैं, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 एकम 5 तो हो ही जाएगा, उस 1 की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 4। अब यहाँ पे देखो कॉस x है, कॉस x की वैल्यू को लिख देते हैं क्या, क्योंकि हमको कॉस और साइन दोनों में वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा कॉस 2x की वैल्यू कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे भी x बाई 2 आएगा इसके अकॉर्डिंग। देखो क्या फॉर्मूला लगा यहाँ पे, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, बट हमारे पास cos 2x नहीं है, क्या है cos x है, मतलब इसका भी आधा हो जाएगा तो बनेगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब दोनों से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो आ जाएगा dx इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय 5 साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 5 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4
और यहाँ -4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जो जो कैंसिल होगा कैंसिल करते हैं माइनस प्लस, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx। अब देखो ये क्या है 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये क्या है -4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और ये 5 4 9, मतलब ये 9 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या मिला? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो क्या करते हैं, हर और अंश दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड कर देते हैं। हर और अंश दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ पे है आपका dx, ठीक। तो इस कॉस और कॉस तो कैंसिल हो गया, साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा tan और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 9, ठीक। ये हो गया। अब देखो हम लोग ने पढ़ा है समाकलन वाले में, एक समाकलन हम लोग को ऐसे नंबर को t लेना होता है जिसका अवकलन हमको क्या दिया हो, ऊपर वाले में दिया हो। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे tan को ले लेते हैं t, क्योंकि tan का मान क्या होता है tan x बराबर होता है sec स्क्वायर x, जिसका अवकलन हमको प्रश्न में दिया हो, ठीक है। अब इस 9 को हम लोग लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक। अब माना t बराबर tan x बाई टू, ठीक। t बराबर आ जाएगा tan x बाई टू, अवकलन करेंगे तो dt बाई dx बराबर tan x बाई टू का sec स्क्वायर x बाई टू, अगेन 1/2 है, मतलब ये हो जाएगा यहाँ 1/2 का अलग से, क्योंकि x बाई टू है, x बाई टू का 2 कहाँ आ जाएगा सामने 1/2, ठीक। तो ये होगा आपका dt बराबर 1/2 sec स्क्वायर x बाई टू मल्टीप्लाई dx, ठीक। वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, आ जाएगा क्या इंटीग्रेशन, इसका मान था dt बटे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है क्या 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, x की जगह क्या आ जाएगा t, तो ये होगा 1 अपॉन ए का मान था हमारा 3 tan इनवर्स। अब देखो t क्या माना था हम लोग ने, t लिए थे, t का मान लिया था tan x बाई टू, तो ये हो जाएगा tan x बाई टू डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा tan और tan कैंसल, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचेगा आपके पास क्या यहाँ x बाई टू तो है, साथ साथ ये क्या है आपका tan और tan कैंसल, बचा क्या x बाई टू और ये 3 2 जा 6 और 6 तिया 18 प्लस c, इतना आएगा आंसर। क्योंकि देखो tan इनवर्स में था और tan था, दोनों क्या हो जाएगा कैंसल, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक। देखो क्या था इसमें, कॉस में दिया हुआ था 5 प्लस 4 कॉस x, मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था। तो सबसे पहले तो इसको भी ब्रेक करके हमको जिसका समाकलन पता है उस फॉर्म में सबसे पहले इसको लेकर के आना है, फिर इसकी वैल्यू पुट करना है, जो कि क्या था आपका किस फॉर्म में आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका समाकलन पता है क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, जहाँ पे x की वैल्यू x की जगह क्या माना था t, जिसको t माने थे वो क्या था आपका tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 3। अब tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा कैंसल, बचेगा आपके पास क्या x बाई टू और ये 3, तो 3 तिया 9 9 दूनी 18, इतना आएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्या किया हम लोग ने, आज हम लोग ने स्टार्ट किया है चैप्टर 7 का बी पार्ट, जो कि है कठिन समाकलन। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए हम लोग ने, अब आगे के क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।